नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सारा काम घर का हो चुका है और मैं भी नहा धोकर लग गई हूँ यहाँ चने की दाल धोने के लिए, जो कि मैंने सुबह ही फुला दी थी। और यहाँ पर लगभग ये दाल है 3 किलो के समथिंग। तो मैंने दाल सुबह उठकर ही फुला दी थी, क्योंकि चने की दाल को फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हल्का सा गुनगुना पानी जो था वो मैंने डाला था और यहाँ धूप पर रख दी थी दाल। तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गई है और जब तक मेरे घर के सारे काम हुए तब तक दाल फूल गई है, सूख गई कह दिया मैंने, फूल चुकी है। और अब मैं बैठ गई थी यहाँ दाल धुलने के लिए। और यहाँ बैठे थे मेरे बड़े ससुर जी, जो कि मुझे देखने आए थे कि तबीयत ख़राब है। और जब उन्होंने ये काम करते हुए देखा तो बोला, थोड़ा सा डांट भी लगाई कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये सारे काम मत करो। तो बात तो सही है, वैसे अभी मुझे सभी लोग बोल रहे हैं कि ये सारे काम अभी मत करो, पर फ्रेंड्स अगर मैं ये सारे काम अभी नहीं करूँगी तो धूप दिन प्रतिदिन तेज़ होती जा रही है और होली के बाद तो बहुत तेज़ धूप हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करते ही जाएं। और दिन तो अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं, खाना भी हमारा लगभग 9-10 बजे के करीब कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद दोपहर का जो समय है वो काटे नहीं कटता। और मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े यही काम निपटा लेते हैं। तो ये जो बाल्टी है इसको मैंने अच्छी तरह से साफ धो लिया था। और दाल घर पे नहीं पीसेंगे, चक्की से ही मैं दाल पिसवाती हूँ, क्योंकि मिक्सी तो मेरे पास में है पर मेरी मिक्सी ज़्यादा लोडेड चीज़ नहीं पीस पा रही है। तो ये चक्की से ही दाल पिसवा लेंगे और जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। और जब तक और जो बचे कुचे काम है वो भी निपट जाएंगे। और हमारे यहाँ आप सोच रहे होंगे कि चने की दाल की क्या बना रही हैं, तो वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। हमारे यहाँ चने दाल की बड़ी ज़रूर बनती है। और चने की जो दाल होती इसकी तासीर होती है ठंडी, और गर्मी के दिनों में इसकी बनाते हैं हम लोग बड़ी। और ये दाल हम लोग चने की बड़ी जो है सब्जी बनाकर इसकी खाते हैं। और हमारे इस तरफ, हमारे क्षेत्र तरफ इसको ज़रूर बनाते हैं गर्मी में। और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती, जिनका परिवार बड़ा है वहाँ 5-5 किलो की भी बड़ी बनती हैं। और ये हमारा सक्षम भैया, जब तक मैंने दाल धो के दे दी थी दादाजी के साथ, यानी बड़े ससुर जी के साथ बैठ गई थी मैं, तब तक ये दाल पिसवा कर ले आए थे। क्योंकि दादाजी के साथ बैठने में थोड़ा टाइम ही हो गया था, आधा घंटा करीब मैं उनके साथ बैठ गई थी। और जैसे मैंने बताया ही कि खाना बन चुका था, सिर्फ यहाँ की झाड़ू लगाना बाकी थी। चलिए ये काम भी हो गया है और अब चलते हैं बाहर की तरफ, तो बाकी के काम निपटाएंगे। तो वो काम में जो थोड़े काम थे वो मैंने निपटा दिए थे और आ गई थी मैं यहाँ पर मसाले पीसने के लिए, क्योंकि झाड़ू का ही काम बाकी था और कचरा इन दिनों बहुत ज़्यादा होता है। तो डबल से झाड़ू लगाना पड़ती है, सुबह भी लगती है, दोपहर 10-11 बजे तक फिर एक बार, और उसके बाद तो शाम को तो फिर लगाना ही पड़ेगी। तो जीरा और मेथी मैंने पीस के रख लिया है। वैसे तो जीरा मेथी का जो पाउडर है मेरे पास हमेशा ही मिलेगा आपको, क्योंकि जब भी मैं रायता वगैरह बनाती हूँ तो जीरा और मेथी और काला नमक डाल के ही बनाती हूँ। और इसको मैं मिक्सी में नहीं पीसी थी, सिल पर ही पीसूँगी, क्योंकि सिल में बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है और मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो ये जो मसाला है ना जीरा मेथी का, ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं चाहिए था ना, जब बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए, तो मैंने सिल में ही पीस लिया है। और थोड़ा ही मसाला डालेंगे, बाकी का मसाला पीस कर रख लेंगे डिब्बियों में, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है, आए दिन रायता बनेगा, आए दिन पना बनेगा। आम का भी सीजन आ ही गया है, तो अब पना वगैरह भी खूब बनेगा। तो बार बार रोज रोज की झंझट से दूर है कि एक बार बना के रख लो तो ठीक रहता है। और यहाँ मैं जीरा भी भून कर मैंने पीस लिया था। और जब मैंने देखा तो मेरे पास जो ये डिब्बियों में जीरा भी रखा हुआ था पिसा वाला, और मेथी भी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने जब बड़ी बनाई थी उस समय थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही इन सबको पीस लिया था। मैंने बड़ी बनाई थी, बिजौड़ी बनाई थी, उसके अलावा अचार वगैरह भी बनाया था, तो ये कुछ ज़्यादा मात्रा में भुना हुआ रखा था। चलिए कोई बात नहीं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये। बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये एयर टाइट हो और हवा ना लगे। हवा तो खैर बारिश के समय ज़्यादा दिक्कत होती है इन सब चीज़ों की ख़राब होने की। इन दिनों तो कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई चीज़ ख़राब हो, सिर्फ सब्जियां ही ख़राब होती हैं, सब्जी दूध वगैरह, बाकी सूखी चीज़ें तो ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिए हमारा ये मसाला भी पिस गया है, अब चलते हैं बाहर, तो फटाफट से लग जाते हैं दाल को बनाने में। तो ये आ गई है हमारी पिट्ठी, और मैंने बाल्टी में ही पिसवा ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्लास्टिक के बर्तन का यूज क्यों कर रही हूँ, क्या मेरे पास स्टील के बर्तन नहीं है? तो मेरे पास स्टील के बर्तन है और प्लास्टिक का ये टब अच्छा खासा साफ धुल के मैं यूज कर रही हूँ। तो ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि इसमें लग जाएगी बहुत सारी दाल। जब हम ये दाल पिट्ठी वगैरह बनाते हैं तो दाल वगैरह बहुत लग जाती है, और इसी में मैं डाल दूँगी पानी, तो गाय इसको चट कर लेंगी और ये अच्छी तरह से छूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये दाल को मैं
फेंटने लगी थी। और चने की दाल को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। तो बस थोड़ा ही मैंने हाथ चलाया था, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चलाया था हाथ, और दाल एकदम ऊपर आ गई थी। और जब दाल हल्की हो जाती है ना, तो सॉरी, जब दाल एकदम फिट जाती है तो ऑटोमेटिक हल्की लगने लगती है दाल, आप जब हाथ चलाते हैं। तो देखिए यहाँ दाल ऊपर आ गई थी, और इसी से मैं यहाँ कुछ बात कह रही थी, और ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गई थी। मैंने दोबारा आप लोग को दिखा रही थी। और इसमें डाल देंगे कद्दू का पानी, जो रखिया कुम्हड़ा का पानी था ना, जो मैंने रखा था, आप लोग को अगर याद हो, जब मैंने बड़ी बनाई थी तो मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और ये जो अपन सोडा डालते हैं और बेकिंग पाउडर डालते हैं, उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है। अगर आप एक ढक्कन रखिया कुम्हड़ा का पानी अगर आप 1 किलो आटा में डाल देना, गेहूं के आटा में, और अगर उसकी पूड़ी बनाएंगे ना, तो आप लोग जो है इतनी खस्ता पूड़ी बनती, इतनी खस्ता। और अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए मैंने डाल दिया था रखिया कुम्हड़ा का पानी, थोड़ा सा डाला है जीरा मेथी, अब डाल देंगे इसमें मिर्ची, और यहाँ मैंने हींग भी डाली है, हींग का पानी भी डाला है। और मिर्ची मैंने थोड़ा कम ही डाली, क्योंकि ये मिर्ची बहुत तेज़ है। और जीरा मेथी भी मैंने हिसाब का ही डाला है, क्योंकि मेथी जो है ना, थोड़ा सा चना की दाल में इसका जो टेस्ट है वो कड़वापन आने लगता है, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो कड़वाने लगेगी। इसलिए मसाले मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और बहुत सारी सिस्टर लोग जो हैं चने की दाल में भी अदरक डालती हैं, पर हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये ठंडक देने के लिए है ये सब्ज़ी, ना कि गर्माहट के लिए, क्योंकि गर्मी में अदरक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और बस यहाँ बैठ गई थी मैं बड़ी बनाने के लिए। तो छोटी छोटी इस तरह से बना लेंगे, आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ ये बनती हैं या नहीं बनती हैं। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बस इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी बनती है। अगर इसमें आम डालकर इसको बनाया जाता है तो इसका टेस्ट एकदम खट्टा आना चाहिए, तब इसके खाने का मज़ा है। तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाकर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे तो इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, मेरे पापा भी बहुत खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से खाती है। तो चलिए फटाफट से ये बन गई थी, और थोड़ा सा टाइम तो लगा था। और इसको बनाने के बाद मेरे सिर में इतना भयानक वाला दर्द हुआ ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जब बनाते तो सिर एकदम नीचे रहता है, तो दर्द मुझे काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी। 2 जो छींटे होते हैं हमारे यहाँ, जो जिसमें बना रही थी मैं बड़ी, उसको छींटा कहते हैं। 2 छींटे बने थे, तो मैंने ऊपर धूप में रखवा दिया था यसी से। और उसके बाद लगभग 3 सवा 3 बजे मैं आ गई थी यहाँ पीछे तरफ, क्योंकि गाय बहुत चिल्ला रही थी और वो थी भूखी, तो मुझे बनाना थी सानी, और ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो फटाफट से यहाँ सानी वाला बना लेते हैं। और थोड़ी सी रखी हुई थी हरी घास, तो इसको भी कट कर लेते हैं। और दर्द सिर में उतना ही था जितना होना चाहिए, जबकि मैंने सिर दर्द की दवा भी खा ली। और मुझे लग रहा था कि यार मैंने शायद गलत बना लिया, ये काम मैंने गलत कर दिया, क्योंकि वीकनेस तो अभी है ही। अब वीकनेस को ही देखते रहेंगे तो बाकी के काम नहीं हो पाना है, और फिर इसी के चलते धूप भी हो जाएगी। और ये सारी तैयारी मैं कर रही हूँ होली की, क्योंकि होली को अब कुछ ही दिन बचा है। तो फटाफट से ये सारे काम निपट जाएं, इसके बाद में काम करेंगे घर की साफ़ सफाई का, क्योंकि होली आ रही है तो थोड़ी बहुत लिपाई पुताई तो करना ही पड़ेगी। और घर काफ़ी गंदा हो चुका, अंदर तरफ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो चलिए देखते हैं, जो जो काम हो पाएगा वो सारे काम कर लेंगे। और पहले होली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा उत्साह होता था, पर अब उतना खास उत्साह से नहीं मनाया जाता है। और यहाँ ये चारा को जो था मैंने डाल दिया था भूसे में, और गीला और सूखा भूसा दोनों मिक्स करके मैं बनाती हूँ। और बहुत सारे सिस्टर लोग कहते हैं कि आप एक मशीन ले लीजिए, तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि मशीन में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ एक तो मशीन रखने की जगह नहीं है, दूसरा चारा जो है मेरे यहाँ रोज़ आता नहीं है। हमारे यहाँ खेतों में चारा नहीं होता है क्योंकि पानी की दिक्कत है। और आप लोगों के यहाँ चारा वाली मशीन इसलिए क्योंकि आपके खेतों में चारा होता है, प्लस आप लोगों के खेतों में बोरिंग है, जिसकी वजह से आप लोग के यहाँ चारा बहुत अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद से जो है मेरा मोबाइल जो था वो बंद हो गया था, क्योंकि मेरे मोबाइल में हो रही है मेमोरी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना बीच बीच में मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो चलिए यहाँ का काम हो गया था, और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को 5 बजे के समथिंग। यहाँ पर आ गई थी दादी और मेरी जेठानी भी हैं और मेरी बहन भी हैं, बुआ की लड़की भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे, और सानी वगैरह मैंने रख दी थी गाय को, 3 बजे ही गाय ला के बांध दी थी मैंने।
क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा भूखी थी और उसके बाद में आराम से यहाँ लेट गई थी। और अभी मैं फ़िलहाल दोपहर में तो मैं यहीं सोती हूँ, ठंडी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो, दोपहर में मैं यहीं लेटती हूँ, सोती तो नहीं हूँ, लेटती यहीं पर हूँ। सारा काम वीडियोस वगैरह का जो है मैं यहीं बैठकर करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है घर का कि ये सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है और आने जाने वाले लोगों के ऊपर भी नज़र रहती है, क्योंकि गेट सामने रहता है। और ये जो पिट्ठी थी मैंने थोड़ी बचा दी थी, क्योंकि हमारी यशी को खाना थी बड़े, तो इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला था मैंने। मसाला डालने के पहले ही मैंने पिट्ठी निकाल ली थी और इसमें डाल दी ढेर सारी धनिया, जीरा, और इसमें जीरा मेथी का पाउडर नहीं डालेंगे, और इसमें डालेंगे ढेर सारी प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी मैंने, और नमक डाल लेंगे। तो ये देखिए प्याज बहुत सारी डाली थी मैंने, क्योंकि ना ये चने के जो बड़े हैं इसमें प्याज का टेस्ट गजब का आता है, और मुझे तो खाना नहीं है, यशी ही खाएगी। और गिनती के इसमें 8 बड़े बने थे छोटे छोटे, तो यशी ने खाए थे और यशी के पापा जी ने 2 खाए थे, बाकी 2 तो मैंने गाय को दे दिए थे एक एक। तो चलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दाल को फेंटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रखे रखे ही फूल गई थी दाल। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं चने दाल के बड़े। और हमारे यहाँ इसको चने दाल के बड़े नहीं बोले जाते, इसको हमारे यहाँ बोला जाता है बल्ले। तो यहाँ बनने लगी थी बल्ले। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, पर मैंने हल्दी नहीं डाली थी, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी पीली होती है और आप इसको बनाएंगे तो एकदम इसका सुनहरा कलर आता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं, तो आप लोग कौन कौन इस तरह के बड़े बनाकर खाए हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो जब भी मन होता हम लोग बना के इसको खा लेते हैं। और इसको खाने का सही मज़ा आता है दही या छाछ के साथ में। तो छाछ रखी हुई थी, यानी मट्ठा रखा हुआ था, तो यशी खा लेगी। और मेरा तो वही है मूंग दाल दलिया, तो मुझे तो वही खाना है अभी। और ये मैंने मूंग दाल दलिया नहीं बनाया था, मैंने लौकी की सब्जी और रोटी बना रखी थी अपने लिए, तो मैं वही खाऊंगी, क्योंकि अभी ऑयल फ्री चीज़ें ही खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक का था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो चैनल पर नए हमारे भाई बहन आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।